Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quantum Quest. I am your host Dr. रजनीकांत मोहंता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अनवांटेड 72 किट एंड अनवांटेड किट के यूजेस और उनके डिफरेंस के बारे में जानने के लिए। आज मेरे पास है एक अनवांटेड 72 का पैकेट और एक अनवांटेड किट का पैकेट। ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है इन ड्रग को प्रमोट करने के लिए, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। मैंने ये ब्रांड के ड्रग्स यूज़ किए क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली अवेलेबल ड्रग्स हैं। इनके बारे में लोगों ने सुना होगा, इसको यूज़ किया होगा और इसको शायद देखा भी होगा और इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। इस वजह से मैंने ये दो ड्रग यूज़ किया, बाकी प्रमोशन का कोई मतलब नहीं बनता। ये अनवांटेड 72 का पैकेट है और इसके अंदर से ऐसा एक सिंगल टैबलेट आता है जिसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रल 1.5 mg होता है। ये सिंगल टैबलेट होता है और ये है अनवांटेड किट, जिसके पैकेट में से ऐसे ड्रग में आते हैं जिसमें टोटल 5 ड्रग होते हैं, 1+4। काफ़ी लोग ये दो ड्रग के बारे में सुने होंगे, शायद देखे होंगे या तो फिर आपने यूज़ भी किया होगा। अगर आपने कभी इसको यूज़ नहीं किया फिर भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि फ्यूचर में आपको ऐसे ड्रग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक देखो ताकि इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये है अनवांटेड 72। इसके अंदर एक टैबलेट होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रल 1.5 मिलीग्राम। इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी कहते हैं हम लोग। इसका यूज होता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉलोइंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। कोई भी वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जिसमें कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं हुआ है तो आप इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के तुरंत बाद यूज कर सकते हो। अगर आपको फील होता है कि आप जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हो वो प्रॉपरली आप यूज़ नहीं करते हो या तो फिर आप उसको इनकरेक्टली यूज़ करते हो, तो उस टाइम पे भी आप अनवांटेड 72 यूज़ कर सकते हो फॉलोइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर, जैसे कि कॉन्डम का रप्चर हो जाना या तो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं, कॉपर्टी होता है, वो अगर निकल गया हो, ऐसे केसेस में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेक्सुअल असल्ट केसेस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सिंस इसका यूज़ इमरजेंसी कंडीशंस में होता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इसको हम इमरजेंसी पिल कहते हैं। आज के टाइम पे ये अकेला ऐसा ड्रग है जिसको इंडिया में अप्रूवल है। आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब जानते हैं ये कैसे काम करता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। देखो, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये डिपेंड करता है आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेजेस में इसको यूज़ करते हो। उस हिसाब से ये ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन या तो इम्प्लांटेशन को भी रोक सकता है। इफेक्टिव रिजल्ट के लिए इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के विद इन 72 आवर्स लेना चाहिए, लेकिन आप जितनी जल्दी इसको लोगे उतना अच्छा और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। यूजुअली ये 1.5 मिलीग्राम का सिंगल टैबलेट होता है जिसको आप ले सकते हो, नहीं तो फिर 0.75 मिलीग्राम के 2 टैबलेट साथ में ले सकते हो। अब मेरे हाथ में है अनवांटेड किट जिसमें 5 टैबलेट्स होते हैं। एक मिफिप्रिस्टोन का टैबलेट होता है और 4 मिज़ोप्रोस्टोल के टैबलेट होते हैं। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेडिकल मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और दूसरा होता है सर्जिकल मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो मेडिकल मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसके अंदर आता है अनवांटेड किट। इसको यूज करने का इंडिकेशन क्या है? बेसिकली अगर प्रेगनेंसी लेस देन 49 डेज का है तो आप इसको यूज कर सकते हो। 49 डेज के ऊपर अगर आप इसको यूज करते हो तो इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। ये जो अनवांटेड किट होता है इसके कुछ प्री कंडीशंस होते हैं। हर कोई इसको इजीली अवेलेबल नहीं कर सकता है। कोई भी रिटेल मेडिसिन स्टोर इसको तभी सेलिंग कर सकते हैं
अगर किसी के पास किसी गायनेकोलॉजिस्ट का प्रेस्क्रिप्शन हो। इसका यूज़ कोई एक्सपर्ट के सुपरविज़न के अंडर ही होना चाहिए, वो भी किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमटीपी सेंटर पे होना चाहिए, जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बैकअप हो और ज़रूरत पड़ने पे सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का भी सुविधा हो, यानी कि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन या तो फिर डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन की सुविधा हो। ये दवाई कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत होती है, और ये जो मिफेप्रिस्टोन होता है, जो सिंगल टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन 200 mg का, इसको जब हम खाते हैं ये जाके प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को बाइंड करता है, बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है, ताकि उस पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्ट ना कर सके, और बॉडी को ऐसा फील होता है कि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई है, इस वजह से एबॉर्शन होना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स के बाद जब हम ये मिज़ोप्रोस्टल यूज़ करते हैं, इसका काम है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, ताकि वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर निकल सके। डे 1 पे आपको मिफेप्रिस्टोन 200 mg लेना है। फिर डे 3 में आपको 4 मिज़ोप्रोस्टल के टैबलेट सबलिंगुअली, मतलब जीभ के नीचे लेना है, या तो फिर इसको आप वेजाइनली भी ले सकते हो। दोनों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है। सबलिंगुअली लेने से आपको वोमिटिंग और नोजिया के चांसेस हो सकते हैं, जबकि वेजाइनली लेने से वो साइड इफ़ेक्ट थोड़ा कम रहता है। डे 3 में 4 मिज़ोप्रोस्टल की टैबलेट लेने के 24 से 36 आवर्स में ब्लीडिंग हो जाना चाहिए। अगर प्रोडक्ट पूरा निकल गया, कंप्लीट इवाक्यूएशन हो गया, तो फिर ब्लीडिंग धीरे धीरे अपने आप कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में बंद हो जाएगा। अगर इवाक्यूएशन इनकम्प्लीट रहता है तो फिर आपको काफ़ी लंबा टाइम तक ब्लीडिंग हो सकता है। यूरिन में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव दिखा सकता है, इसीलिए फिर एंड में आपको इसे मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड से निकालना पड़ेगा, या तो फिर डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन मेथड से निकालना पड़ेगा। अगर आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल में ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हो। आगे जाके कुछ दिनों में मैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के जो 2 मेथड्स होते हैं, एक मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन और दूसरा सर्जिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन, इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।